Hello students. So now this is our next compound SiO2, which is silicon dioxide. This is also called as silica. Preparations. SiO2 is found naturally. It is found in soil or in rocks of quartz and cristobalite, which is a kind of stone, tridymite, etc. And 95% of earth crust in the form of soil contains SiO2. मीन्स सॉइल में मेन कंपोनेंट जो है 95% SiO2 है एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इसी रूप में पाया जाता है इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ. और सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड, उसमें मेन कंपोनेंट SiO2 ही होता है. केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है और बहुत ही कम रिएक्शन दिखाता है, जिसमें फर्स्ट है एसिडिक नेचर. SiO2 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर दिखाएगा. एंड इट रिएक्ट्स विद बेस and react with acids to form salt Na2SiO3 and H2O, and react with strong acids like HF because इसमें फ्लोरीन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्शन करेगा and forms SiF4 and H2O. So this is amphoteric oxide. And third reaction is reaction with fluorine and displace oxygen by fluorine, form SiF4, silicon tetrafluoride and oxygen. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट कलर में काफ़ी स्टेबल है, ये पाया जाता है और हार्ड है, बट जो कलर्स हैं वो दूसरे मेटल्स की वजह से हैं. इटसेल्फ ये कलरलेस है एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैनी जेम स्टोन्स. मीन्स जो कीमती पत्थर हैं उनके अंदर ये like ruby, copper. So silica is found SiO2, and this is very important chemical and very stable, इसलिए इसको बिल्डिंग मटेरियल्स में सैंड के रूप में यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो वन सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच है, 1 2 3 एंड 4. सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, जिसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली अटैच है लाइक दिस, और फिर एक ऑक्सीजन के आगे फर्दर एक और बॉन्ड है विद अदर सिलिकॉन, और उस सिलिकॉन के 3 बॉन्ड और हैं. तो डायमंड लाइक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जिसको हम सिंप्लीफाइड करके ऐसे दिखा सकते हैं. सो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसमें 4 बॉन्ड हैं सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन के साथ, और ये सॉलिड है नेटवर्क की वजह से. लेकिन CO2 जो है वो गैस है और बाकी सभी ऑक्साइड सॉलिड्स हैं, क्योंकि उसमें जो साइज़ है कार्बन का काफ़ी छोटा होता है, सिलिकॉन का और अदर्स का साइज़ काफ़ी लार्ज है. तो लार्ज साइज़ की वजह से वो 4 एटम से बॉन्ड कर सकते हैं, बट कार्बन का स्मॉल साइज है और मल्टीपल बॉन्ड ये आसानी से कर सकता है, पी पाई बॉन्ड. तो ये डिस्क्रीट यूनिट CO2 की फॉर्मेशन करेगा और उनके बीच में होंगे वान डर वाल फोर्सेस. तो CO2 में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और SiO2 जो है ये एक नेटवर्क सॉलिड है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन. तो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से गैसियस ऑक्साइड बनाता है और सिलिकॉन सॉलिड. लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, इट कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड के लिए ज़रूरत होती है स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की. देन कम्स
ऑक्साइड्स। तो जैसा कि हमने देखा था ऑलरेडी रिएक्टिविटी में दो तरह के ऑक्साइड हैं, मोनो एंड डाइऑक्साइड, जिसमें से CO न्यूट्रल है और सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो मोनोडाइऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। CO2 भी एसिडिक हैं, बट लेड और टीन के मोनोडाइऑक्साइड्स वो हैं एम्फोटेरिक। सो जनरली एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and basic character increases. CO2 एसिडिक है तो ये बेस से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर के फॉर्मेशन करेगा, जो हम इससे पहले देख चुके हैं CO2 की रिएक्शन में। और टीन और जर्मेनियम ये भी एसिडिक हैं तो ये बेस से रिएक्शन करेंगे, बट जो डाइऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं तो वो बेस का भी काम करेंगे और एसिड से भी रिएक्शन करेंगे। NaOH और HCl दोनों से रिएक्शन करेगा SnO2। फर्स्ट रिएक्शन में एसिड है और सेकंड में ये बेस का काम कर रहा है एंड फॉर्म्स Na2SnO3 NH2O सॉल्ट एंड वाटर और HCl के साथ SnCl4 and H2O। और डाउन द ग्रुप जो है एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है और डाइऑक्साइड जो हैं दे आर एक्चुअली मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड्स, बिकॉज डाइऑक्साइड्स में हायर चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देन हैलाइड्स में हमने देखा था कि दो टाइप के हैलाइड्स हैं, डाई हैलाइड्स एंड टेट्रा हैलाइड्स इन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डाई हैलाइड्स में SnF4 और PbF4 इनका नेचर है आयनिक, बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेगा, बट बाकी सभी हैं कोवलेंट। और PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन PbI2 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज PbI2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की +2 जो कि मोर स्टेबल है, और PbI4 अगर होता तो उसमें होती +4, तो +4 लेड की लेस स्टेबल स्टेट है। तो PbF4 Br और Cl4 होते हैं, बट PbI4 में आयोडीन का लार्ज साइज है तो 4 आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता ये, जैसे हमारा ग्रुप नंबर 13 में था थैलियम Tli बनाएगा बट Tli3 नहीं बना सकता ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट। तो लेड भी PbI2 बनाएगा बट PbI4 नहीं होता ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एंड नेट पेयर इफेक्ट इन लेड। एंड कार्बन और सिलिकॉन जो हैं वो डाई हैलाइड्स नहीं बनाएंगे, they will form only tetrahalides MX4 means CCl2 is not formed in stable form, it forms CCl4 as stable. This is due to increase in ionate pair effect down the group. Solubility in water, वाटर के अंदर जो हैं कार्बन के हैलाइड्स CH4 सोल्यूबल नहीं है और वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, रिएक्शन नहीं करते वाटर से, बट जो अदर हैलाइड्स हैं वो सोल्यूबल हैं, लाइक CCl4 डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड शोज नो रिएक्शन एंड इट्स इनसोल्यूबल, बट SiCl4 वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा SiOH4 और HCl, जिसका रीज़न है कि कार्बन के पास जो है वैलेंस शेल के अंदर d ऑर्बिटल एब्सेंट है, जैसे बोरॉन में एब्सेंट था। तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, 1 बॉन्ड इन 2s एंड 3 बॉन्ड्स इन 2p, और 2d नहीं है और थर्ड शेल को यूज़ नहीं कर सकता। बट सिलिकॉन और अदर्स में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बिकॉज उनमें 3 या उससे ज़्यादा शेल्स हैं और थर्ड में d होता है, और उस d ऑर्बिटल पे H2O का मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, फिर एक HCl से मिलकर HCl रिलीज़ करेगा और OH जो है वो सिलिकॉन पे बचेगा, और ऐसे 3 स्टेप में 3 H2 आएंगे और बाकी सभी Cl को भी डिस्प्लेस कर देंगे। तो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल था,
तो इसने पहले 5 बॉन्ड किए और HCl को निकाल के फिर से इसने 4 कर दिया। बट कार्बन में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो H2O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड d ऑर्बिटल में नहीं कर सकता और वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। देन कम्स लेविस एसिड। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है लेविस एसिड, जो डोनेट करता है वो होता है लेविस बेस। तो यहाँ पर कार्बन को छोड़कर बाकी सभी टेट्राहेलाइड्स लेविस एसिड्स हैं। लाइक SiF4 2 फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा अपने d ऑर्बिटल में और ये फॉर्म करेगा SiF6, जिसमें फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन डोनर और सिलिकॉन है d ऑर्बिटल में एक्सेप्टर। So SiF4 is Lewis acid. Stability. Down the group MX2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ आयनेट पेयर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल लेड में PbX2 आर मोर स्टेबल देन PbX4, बट बाकी सभी एलिमेंट्स में जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो उनमें कार्बन और सिलिकॉन CCl4 ही बनाते हैं और SiCl4, और जर्मेनियम, टीन और लेड जो हैं उसमें SnX2 भी होगा, SnX4 भी, बट वहाँ पर 4 मोर स्टेबल होगा। सो डाउन द ग्रुप +2 स्टेट दिखाने की कैपेसिटी इंक्रीज करेगी और लेड में डाईहेलाइड्स आर मोर स्टेबल देन टेट्राहेलाइड्स। और इसी तरह से जो डाईहेलाइड्स की फॉर्मेशन जो है PbX4 करेंगे, सो दे फॉर्म्स PbX2 + 2X नेगेटिव, और X नेगेटिव आयन जिस सब्सटेंस को मिलेगा, तो लेड का यहाँ पर हो गया है 4 से 2 में रिडक्शन और अदर सब्सटेंस का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लाइक PbCl4 + SnCl2 फॉर्म्स PbCl2 + SnCl4। तो ये क्लोरीन ईजिली डोनेट करेंगे और 4 से 2 में कन्वर्ट होंगे और इसको 2 से 4 में कन्वर्ट कर देंगे। देन लास्ट कम्स द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जब एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको एलोट्रोप्स बोलते हैं। और इस टॉपिक को 10th क्लास में हम करते हैं। 2 तरह के एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट रेगुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, और अमोर्फस जो होते हैं उनमें एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। कार्बन रैंडमली अरेंज्ड है उसमें, जैसे कोयला, कोल, चारकोल, कोक, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा। सो ऑल दिस we have done already in our previous classes with structures and properties. Then comes the anomalous behavior of carbon. So कार्बन भी जो है फर्स्ट एलिमेंट है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है, स्मॉल साइज है, हाई इनिशियल एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, और इन सभी चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। स्मॉल साइज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्मॉल साइज की वजह से, CH4 बनाता है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते डी एब्सेंट होने की वजह से। सो ये सारे एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है p पाई ईजिली कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज, बट दूसरे एलिमेंट्स जो हैं P और D की p पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं बिकॉज उनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, मीन्स सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इसीलिए इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, अलग अलग एलोट्रोप्स और काफ़ी सारे कंपाउंड्स बनाता है जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स।
So in this way our group number 14 is completed, and this chapter is also completed. Thank you.